इस दफा कौम आगे पहले निकली और फिर हम लोग उनके पीछे पीछे कौम के साथ चले। आज एक दूसरा बाब जो है इस घनौनी सियासत का, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, यहाँ पर सियासी पार्टियां हुक्मरानी करती रही हैं जिन्होंने सियासत को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया है। पैसा लगाते हैं, हुकूमतों में आते हैं और ज़्यादा पैसा बनाते हैं, मेंबर खरीदे जाते हैं, सेनेट की सीटें खरीदी जाती हैं, हुकूमतें बदलने के लिए बोली लगाकर ज़मीर खरीदे जाते हैं। और दो फैसले हमारे पास जो आए हैं, और ये मैं ज़ाहिर है ये ज़रूर कौम को याद दिलाना चाहूँगा कि हमेशा इस किस्म की सियासत के ख़िलाफ़ अव्वलीन जिहाद जो किया है वो इमरान खान ने किया है और तहरीक इंसाफ ने किया। ये दोनों केसेस भी तहरीक इंसाफ के केसेस थे। पहले 63A का जो फैसला आया और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जाहिर है उसके अंदर तो कोई सवाल बचा ही नहीं था, वो वोट डाल चुके थे, उनके वोट शुमार कर लिए गए थे और इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि ये जो 25 लोटे थे दे स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, यानी वो अब MPA नहीं रहे। और इसके साथ साथ मैं इज़हार हमदर्दी भी करना चाहता हूँ उन तमाम सियासतदानों के ऊपर जिन्होंने करोड़ों की सरमायाकारी की इन लोटों को खरीदने के लिए, और वो लोटे अब सवाए वॉशरूम के किसी काम के बाकी नहीं रहे। हमारी उम्मीद ये है कि जिस तरीके से ये एक हिस्सा इस साजिश का वापस रोल बैक हुआ है, इसी तरीके से हम बाकी जो इस साजिश के नतीजे में जो तब्दीली आई है उसको भी ख़त्म होता देखना चाहते हैं। इस आज के फैसले के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि पंजाब की इस वक्त असेंबली चल क्यों रही है। 197 वोट थे हमजा शहबाज के और उसमें से 25 वोट पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक काउंट ही नहीं, गिनती नहीं होनी उनकी, तो वो 172 पे तो पहले ही आ चुके थे। अब तो मुस्तकिल तौर पे ये 25 फारिग हो चुके हैं। मैंने कुछ अर्सा थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था, इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर इस वक्त किसी को नहीं समझ में आ रही कि वजीर आला कौन है। पंजाब मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर किसी को ये नहीं पता चल रहा गवर्नर कौन है। वफाक के अंदर ये किसी को समझ में नहीं आ रही कि फैसले करने का इख्तियार किस बात है। मजा का खेज बातें, वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो जो कहते थे कि फौज का सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं इस वक्त भीख क्या मांगी जा रही है। वजीर आजम की कुर्सी पे जिसको बिठाया हुआ है उसको वजीर आजम बोलते हुए भी ठीक नहीं रखता। जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है वो कहता है कौमी सलामती कमेटी का इजलास कराओ, और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर फैसला करो कि पेट्रोल की कीमत क्या होगी। ये 22 करोड़ का मुल्क है, ये दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से एक है, ये एटमी कुव्वत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकतों में से एक है। इस मुल्क के साथ ये भोंडा मजाक जो चल रहा है, अब एक एक दिन भी इसका कोई जवाब बाकी नहीं रह गया है। इस मजाक को ख़त्म करना चाहिए। और ये जो अजीबो गरीब किस्म के मशवरे दिए जाते हैं, अच्छा ये कर दें तो इलेक्शन हो जाएगा, वो कर दें तो इलेक्शन हो जाएगा, ये अब मशवरे का टाइम ख़त्म है। ऐलान करें, नए इलेक्शन की तरफ कौम को लेके जाएं। जो मईशत का बेड़ा गर्क किया है, धमकियां दी जाती थी, डराया जाता था लोगों को ये कि अगर ये हो गया तो डॉलर 200 का होगा, वो 201 का हो गया डॉलर। मईशत बैठ गई है, माशरे के अंदर इस वक्त गैर यकीनी हालत है, सियासत में अदम इस्तेकाम है। तो एक दफ़ा फिर कौम को मुबारकबाद कि ये फैसला आया जो बिल्कुल वाज़ेह एक हकीकत थी, उसको रिकग्नाइज किया गया। और ये दो जो हमारे बड़े फैसले आए हैं, कामयाबियां हुई हैं, इसमें तहरीक इंसाफ की जो हमारी लॉयर्स की टीम है, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सैयद अली ज़फ़र साहब, बाबर अमान, फैसल चौधरी, बाकी हमारे जितने भी दोस्त इसके अंदर काम करते रहे, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जाएगा, इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसमें जो लोटे हैं, लोटे आज बुरी तरीके से क्रश हो चुके हैं। और ये भी मुतालबा है कि जितने हमजा शहबाज ने गैर कानूनी हुक्मनामे जारी किए हैं, जितने गैर कानूनी तौर के ऊपर सरकारी अखराजात इसने किए, वो भी इनसे जो है वो रिकवर करवाए जाएं। और ये आज मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान की आवाम की जदोजहद को, जिसने नीलाम घरों के खिलाफ, जिसने छांगा मांगा की मंडियों के खिलाफ
निकल कर इमरान खान के साथ जदोजहद की है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा के लिए ये छांगा मांगा की मंडियों का जो है वो रास्ता बंद हो गया है और आज उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की इस जमहूरियत को गदला किया, जिन्होंने इन ऐवानों की बेतौकीरी की। आज मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी जो है वो शर्म का मुकाम है। और पंजाब में तो हुकूमत फारिग हो ही गई है, अब वफाक की हुकूमत भी फारिग है। वफाक में भी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, लिहाजा देर ना करें, मुल्क का नुकसान ना करें, फौरी इंतखाबात की तरफ जाएं। आप तो अब आपके घर के अंदर से आवाज़ें आने लग गई हैं इंतखाबात के हवाले से, तो डरो ना, मैदान में आओ। ज़मीर फरोशों का वोट अब नहीं कास्ट होगा, अब 22 करोड़ आवाम का वोट कास्ट होगा और वो वज़ीर आज़म इमरान खान को कास्ट होगा। सवालात पहले ये कह रहे इलेक्शन कमीशन पे ये इल्जाम लगा दिया कि ये नून लीग की बी टीम है और आज के फैसले के बाद हाँ या ना का देखिए कमीशन के फैसले से खुश हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम पहले बोल चुके हैं, हमें एतमाद नहीं है। अगर आपने इलेक्शन के अंदर जाना है तो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वत है उसके एतमाद के बगैर अगर कोई इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा तो उसकी हैसियत जो है वो लोगों के दिमाग में मशकूक होगी। आज जो उन्होंने फैसला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, लेकिन मेरे भाई मुझे ये बताओ, जब वोट डाले जा चुके, उनकी गिनती हो चुकी, तो वो या तो यही कह सकते थे ना कि ये वोट इन्होंने डाले ही नहीं। अगर वोट डाले ही नहीं तो फिर भी हमजा शहबाज जो है चीफ मिनिस्टर नहीं है। साहब ये बताएं कि आपने यकीनन इलेक्शन एक ये फिर आपने इंतखाबात के हवाले से यकीनन इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का हर मौके पर इज़हार किया। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को हटाने का आइन में एक तरीक़ेकार दर्ज है। आपकी पार्लियामेंट में वापसी तक वो तरीक़ेकार पर अमल दरामद नहीं हो सकता, उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि नए इलेक्शन कमीशन का कैसे तकर्रुर होगा? तो जिस दिन नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा हम आपको तमाम तरीक़ेकार बता देंगे कि कैसे होना है। जी सर। दो सवालात हैं। अब जो बुनियादी फ़राक़ीन है इनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक हासिल है। पहला सवाल ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से हतमी फैसला नहीं आ जाता, क्या उस वक्त सीएम पंजाब शहबाज जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि एग्जीक्यूशन में लफ्ज़ डी सीट है, तो ये डी सीट जब तक पार्लियामेंट में लॉ नहीं बनाता तो इसकी टर्म 5 साल की होगी। नहीं, इसमें पहले मैं बारी बारी आपके दोनों सवाल बड़े रेलिवेंट हैं। जी हाँ, उनको अपील का हक है, लेकिन आर्टिकल 63A के तहत उनको डी सीट करना जो इलेक्शन कमीशन ने है वो फोर्थ करना है। आज 30वां दिन है, आज उनका फैसला आ गया है। इसके बाद मेरा ख्याल में अभी किसी एक आधे घंटे में उनकी डी सीटिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जब तक 90 डेज तक, क्योंकि जो डेक्लेरेशन पार्टी हेड ने दी है आज वो कंफर्म हो गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लिहाजा दो जो प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है। लिहाजा ये जो 25 लोग हैं ये अब MPA नहीं रहे, ये प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर नहीं हैं और हमजा शहबाज शरीफ की जो अक्सरियत थी क्योंकि वो इनकी बुनियाद पे थी, लिहाजा वो अकलियत में अब आ गए हैं और आइन अकलियती पार्टी को हुकूमत करने का हक नहीं देता, लिहाजा वो आइनी तौर पे कानूनी तौर पे वज़ीर आला नहीं रहे। दूसरी बात आपने दूसरा सवाल आपका क्या था? 5 साल के लिए। हाँ, उसका ये है सर कि ये बात ये कही गई है, उस दिन रिपोर्ट हुआ मीडिया में कि शायद जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। मैं ये आज बिल्कुल आपको बता दूं कि ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि आर्टिकल 63A आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, जिसका मतलब है कि 62-63 के साथ पढ़ा जाएगा और तब जब तक पार्लियामेंट कोई मुद्दत का तयन नहीं करती समीउल्लाह बलोच केस के रोशनी में ये डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी और इसके लिए जो तादीबी कार्रवाई है या जो भी कार्रवाई है वो मैं फिर पार्टी हेड्स के साथ बैठ के उस पर भी हम फौरी तौर पे शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। वैसे भी मैं मशवरा सिर्फ उनको दे दूं कि अगर कानूनी तौर पे कोई गुंजाइश भी है, अवाम के सामने जाके वोट ना मांगना।